हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीबीएम की यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप लोग सेमेस्टर थर्ड 22-26 सेशन या फिर सेमेस्टर वन अगर 23-27 सेशन पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आपको परीक्षा संबंधी कुछ यहाँ पर सूचनाएं दी गई है। परीक्षा संबंधी देखिए कुछ कुछ विषय बदले गए हैं, हर सेमेस्टर में कुछ कुछ बदलाव होने वाले हैं, सब्जेक्ट में कुछ कुछ यहाँ पर हेराफेरी की गई है। क्या है ये हेराफेरी, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक है, जहां जुड़ जाइए, कुछ भी अगर अपडेट आएगा तो वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए क्या है नोटिफिकेशन। बीबीएमक्यू हर सेमेस्टर में एईसी, वीएसी और एमडीसी में अलग अलग विषय की होगी यहाँ पढ़ाई। अब देखिए जैसे कि आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं, आशा करता हूँ, एईसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, वीएससी वैल्यू एडेड कोर्स और एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में अलग अलग विषय की आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। यानी पहले जो आपका आईआरसी पेपर था उसका नाम एमडीसी पेपर वर्तमान हो चुका है, बीएससी पेपर जो आपका कॉमन कोर्सेज का पेपर नाम हो गया, एईसी जो आप लोग इंग्लिश का पेपर पढ़ते थे, इंग्लिश या हिंदी पढ़ चुके हैं, वही आपका नाम है। तो सेमेस्टर थर्ड के लिए बच्चों के लिए बस नाम बदला गया है, लेकिन जो सेमेस्टर वन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सब कुछ यहाँ सेम है। अब ये अलग अलग विषयों की पढ़ाई क्यों की जा रही है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक में बदलाव किए गए हैं। सेमेस्टर के आधार पर आपके बदलेंगे विषय। अब देखिए क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्नातक सेमेस्टर 1, 2, 3 में कोई 3 में कई बदलाव किए गए। सेमेस्टर 1 में ही बदलाव है, 2 में ही बदलाव है, 3 में ही बदलाव है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जिसे एमडीसी कहा जाता है, वैल्यू एडेड कोर्स जिसे वीएसी कहा जाता है और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जिसे एईसी नाम से जाना जाता है में संशोधन यहाँ पर किया गया। यानी यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए। अब क्या चेंजेस है वो जानने की आप लोग कोशिश करिएगा। नई शिक्षा नीति पर आधारित जो नए रेगुलेशन में स्नातक कोर्स में किए गए बदलाव के कारण अब छात्रों को एईसी, वीएसी एवं एमडीसी में हर सेमेस्टर में अलग अलग विषयों की पढ़ाई करनी। यानी हर सेमेस्टर आपका ये पेपर चेंज होगा। सेमेस्टर 1, 2, 3 में चेंजेस होगा, ये बताया गया। एईसी पेपर में छात्र छात्राओं को लैंग्वेज पेपर यानी कि भाषा वाला पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आपका एसी पेपर हो, चाहे एसी बोल रहा हूं, हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, या फिर आपको कोई क्षेत्रीय भाषा। जैसा कि मैंने आपको ये सब जो बात आज के अखबार में लिखा जा रहा है वो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, आज से 2 महीना पहले ही सारा बता दिया था कि पुराने रेगुलेशन के अनुसार छात्र छात्राओं को तीनों सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी किसी एक विषय पढ़ना था। लेकिन अब और ये वाला पता चेंजेस कहां से देख के किया गया, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को देखकर और ये सारे चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या देखिए चेंजेस मैं बताना चाहूंगा। जैसे कोई बच्चा यहाँ बताया हुआ है कि सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ता था तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना पड़ता था, लेकिन स्नातक सेमेस्टर 3 में फिर वो हिंदी पढ़ता था। लेकिन अब इसे यहाँ पर बोला गया है कि स्नातक सेमेस्टर 3 में छात्र छात्राओं के पास क्षेत्रीय भाषा का भी विकल्प होगा। यानी कि जो हमारे क्षेत्रीय भाषा, चाहे वो कह सकते हैं कुरमाली हो, नागपुरी हो, ये सब के सब भाषा भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा यहाँ पर आपको दिया गया। खोटा है, कुरमाली, ये सारे के सारे विषय पढ़ सकते हैं। एमडीसी का कोर्स में भी देखिए यहाँ पर बदलाव किया गया। आप सेमेस्टर 1 में भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं या सेमेस्टर 3 में, दोनों के लिए देखिए सूचना जरूरी है आपसे बच्चों के लिए। नए रेगुलेशन के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत छात्र छात्राओं को एमडीसी पेपर के दूसरे संकाय का एक विषय पढ़ना होता था। लेकिन पहले के रेगुलेशन में छात्र छात्रों को पहले किसी संकाय की एक विषय पूरी करने, लेकिन अब जो नया रेगुलेशन लगाया गया, अगर छात्र ने साइंस संकाय किया यानी साइंस बैकग्राउंड से बेसिकली जो बच्चा बिलोंग करता है, किसी एक विषय को अपना मेजर पेपर बनाए और एमडीसी में इतिहास पेपर अगर लेता है, मतलब वो अगर हिस्ट्री चुनता है, तो ऐसे सेमेस्टर 2 में उसे एमडीसी 2 में जो कॉमर्स संकाय का कोई एक पेपर चुनना होगा। यानी अगर वो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, सेमेस्टर 1 में देखिए यहाँ बता दिया गया कि अगर वो अपना मेजर पेपर यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का कोई रखता है, ठीक है, वो अगर एमडीसी अपना इतिहास रखता है यानी आर्ट्स का कोई पेपर रखता है, तो उसे अगला अपना जो सेमेस्टर 2 का पेपर होगा वो कॉमर्स का पेपर रखना होगा। इस प्रकार इन्होंने सेट किया है। इसी तरह सेमेस्टर 3 में छात्र छात्राओं को एमडीसी में कला के दूसरे विषय को पढ़ना होगा। यानी देखिए जो बच्चा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं सिलेक्शन लिस्ट, उसमें आप लोग समझ जाइएगा किस प्रकार यहां बदलाव किया गया, क्योंकि ये अखबार वाले आज बोल रहे हैं और इस पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने सेशन नहीं देखा, मैं आपको सेशन दिखा देता हूं, आप लोग खुद पढ़िएगा। देखिए ये सब पेपर में दिया हुआ है कि हर सेमेस्टर में बदल जाएंगे आपके वीएससी पेपर, जो आपका बीएससी पेपर। अब देखिए क्या हुआ है बीबीएम में, वीएससी में आपको सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में आपको ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ना है, और सेमेस्टर 3 में हेल्थ वेलनेस एंड योगा पढ़ना है, और सेमेस्टर 4 में आपको ईवीएस पढ़ना है।
यानी इन्वायरमेंटल साइंस नाम का आपका पेपर है जो आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा। तो सभी बच्चों के लिए देखिए जरूर सोचना है। और देख सभी अखबारों ने इस तरीके से कवर किया है, ये हिंदुस्तान अखबार है, इन्होंने कवर किया है कि बीबीएमक्यू स्नातक में एनईपी में हुआ बड़ा बदलाव, दीक्षांत समारोह युवा महोत्सव बजट को मंजूरी मिली है। जो बच्चे अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं भाई कर सकते दीक्षांत समारोह में जाके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने कभी इस में बताया भी नहीं है। ये सारा बताया हुआ कि क्या रख सकता है क्या नहीं रख सकता, जो बातें देखिए यहाँ पर वही यहाँ बताया गया। ये प्रभात खबर है जिसने ये भी कवर किया है कि नई शिक्षा नीति अंडर ग्रेड कोर्स 2023-26 में कहेगा, जबकि 23-26 के साथ साथ ये 22-26 के साथ भी अप्लाई होगा, कुछ याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सारे के सारे पेपर यहाँ पर बदल दिए गए। देखिए लिखा हर सेमेस्टर में बदल जाएंगे वैल्यू एडेड कोर्स के पेपर। ये तमाम बातें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया वो सब के सब यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। अब मैं दिखा देता हूँ आपसे बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन पीडीएफ से क्या कहना चाहता है। ये देखिए ये वाला सब्जेक्ट सिलेक्शन है सेमेस्टर 3 22-26। ये बीएसके कॉलेज मैथन के बच्चे ने मुझे शेयर किया था, उन्होंने बोला सर उनके कॉलेज में है, और कुछ बच्चों ने फिर मुझे और शेयर किया। तो साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनका एमडीसी पेपर देख सकते हैं, आर्ट्स का कोई पेपर है। अब हो सकता है अगला बार तो आपको एमडीसी पढ़ना ही नहीं है, एमडीसी झमेला खत्म। सेमेस्टर 1 2 3 में आपको बस थोड़ा दिक्कत होने वाला, बाकी सेमेस्टर दिक्कत खत्म हो जाएगा। आपका एसी पेपर हिंदी इंग्लिश या तो कोई आप लोग ट्राइबल लैंग्वेज कह सकते हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो रख सकते हैं। माइनर पेपर भी देखिए ऐसा पेपर है जो आपसे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कंडीशन रखा गया था कि IRC 1 IRC 2 नहीं रख सकते हैं। तो एमडीसी पेपर का माइनर से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस पर मैंने बहुत पहले सेशन किया हुआ था, दिखा भी देता हूँ, चलिए आपसे बच्चों को मैंने इसमें सेशन बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ। देखिए ये रहा मेरा चैनल, और इस पे मैंने आप सभी बच्चों को मॉर्निंग में एक वीडियो डाला था जिसमें बताया हुआ था ये वाला बात के बारे में। बीबीएमक्यू FYGP कल रात में मैंने एक सेशन शेयर किया था आप सभी बच्चों सेमेस्टर 3 का कि आपका स्पेशलाइजेशन होगा। साथ ही साथ आपको सेमेस्टर 1 से परीक्षा पर नोटिस आपका शेयर किया गया था। सेमेस्टर 1 का पैटर्न बताया था, आपका माइनर एमडीसी एसी का आपको मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन समझाया था। देखिए कितना सारा मैंने आपको शेयर किया था। डिजिटल एजुकेशन हो गया, परीक्षा जनवरी में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने समझाया आपको। इस तरह देखिए माइनर एमडीसी कितना, तो इससे पहले भी मैंने आपसे बच्चों बहुत सारा सेशन यहाँ पर आपको शेयर किया है, जिसके थ्रू आप सही बच्चे अपना सिलेक्शन लिस्ट आप समझ चुके हैं, किसको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। आपका फरवरी में पेपर होगा तो आपको तैयारी करना है। डिजिटल एजुकेशन मेरा काम है पढ़ाना, हिंदी इंग्लिश एसी वाला पेपर वो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी आप पेपर की तैयारी खुद से करने शुरू कर दीजिए। जल्दी मैं आपको बता देता हूं, इसी मंथ में आपको 1 2 3 क्लास, 1 2 या फिर 4 5 क्लास जितना भी हो पाएगा डिजिटल एजुकेशन का वो। और देखिए जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 के, उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा है, आप देख सकते हैं। सेमेस्टर 1 भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पढ़ाया हुआ है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आपको सेमेस्टर 1 का, ये सेमेस्टर 1 का पहले बता देता हूं, डिजिटल एजुकेशन भी यहां मैंने आपसे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। यहां पर आपका एसी हिंदी का जो पेपर, इसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। यहां पर एसी इंग्लिश का भी मैंने आपसे बच्चों को यहां पर एक लेक्चर यहां पर बताया, सॉरी एक लेक्चर बोल रहा हूं, 3 लेक्चर यहां पर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया इंग्लिश का। बाकी अगर पिछले साल का देखिएगा, अच्छा ये रांची यूनिवर्सिटी का, ये सारा का सारा देखिए सिलेबस का वीडियो है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कोई ग्लोबल सिटीजनशिप सेमेस्टर में पढ़ेगा तो ये भी पढ़ाया हुआ है। और ये सिलेबस का पूरा वीडियो रहा, जहां पर 34 वीडियो अपलोडेड बेसिकली सिलेबस के। और कोई बच्चा मैथमेटिकल कॉमन थिंकिंग ऐसे रखना चाहता है सेमेस्टर 1 में, वो इस वीडियो को देख सकता है, इसमें 17 लेक्चर कंप्लीट करके मैंने बताए हुए थे। और इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल्स है, इसमें टोटल मैंने 13 लेक्चर बनाए हुए, जिसमें सारा का सारा एग्जाम का जो क्राइटेरिया होता है वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। तो आप सही बच्चे अपने अपने एग्जाम का तैयारी कर दीजिए, क्योंकि फरवरी में पेपर होगा तो आपको तैयारी पहले, क्योंकि गेस्ट पेपर के भरोसे नहीं रहना है। गेस्ट पेपर सारा सवाल नहीं आता है। मैं आपको एक गेस्ट पेपर जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसके कारनामा भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार गेस्ट पेपर में सिर्फ नाम चेंजेस करके आप सही बच्चों को जो मार्केट बेसिकली पिछले साल जो नहीं बिका वो आपको इस साल बेच दिया जाता है, और क्या उसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये भी मैं आपसे बच्चों शेयर जरूर करूंगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।